प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन इस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि कुछ लोगों को प्रकाशित वाक्य के अध्याय कुछ नहीं समझ सकते और समझने वाले को इशारा काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि मैं प्रकाशित वाक्य के अध्याय के हर एक वचन को सोच समझकर समझाने के लिए मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूं। जिसे समझना है वो समझ सकते हैं और जिसमें समझ की शक्ति है, समझने वाले को इशारा काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रिय भाई और बहनों की मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य आप समझ लें, क्योंकि इस प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर ने मुझसे बचपन से नाता जोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बचपन से मैं सारी बाइबल के अध्याय, सारे बाइबल की हर एक पुस्तक को मैं जानता था, लेकिन प्रकाशित वाक्य मेरे दिमाग में नहीं बैठता था। मैं सोचता था कि ये क्या है, मुझे क्यों नहीं समझता, और अंदर की बातें मुझे नहीं समझ में आता था। लेकिन रात भर मैं सोचता था, मैं अपने ही पास्टर्स को कहता था कि मुझे थोड़ा टाइम दो, लेकिन उसने कहा कि मैं दिन भर तुझे टाइम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, रात को 4 बजे चर्च में मैं प्रार्थना के लिए आता हूँ, तो तुझे ये सब टाइम चाहिए। ये सब तुझे प्रकाशित वाक्य के बारे में अगर तुझे सीखना है तो रात को तुझे चर्च में ही सोना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह मैं प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु, ये प्रकाशित वाक्य मुझे सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय 2002 से मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रकाशित वाक्य को जानना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं हालेलुया प्रभु से प्रार्थना किया और तैयार हुआ और चर्च में ही सोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वैसे भी तो घर वाले पहले विश्वास में नहीं थे, इसलिए घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चर्च में रात को सोने लगा। तब जाकर पास्टर 4 बजे आते थे, तब वो प्रार्थना करके वचन हमें समझाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये इसे सीखते सीखते आज मैंने प्रकाशित वाक्य को ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा मकसद है यही है कि अंतिम समय प्रकाशित वाक्य है, और प्रकाशित वाक्य के पढ़ने से पहले हम दानियल की तरफ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल से हम आगे प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों की मैं आज का दानियल से शुरुआत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वही गवाहियां नहीं होगी, अब मेरे जीवन में गवाहियां आते ही रहेंगे, लेकिन अब हमें कुछ सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा प्रभु इस समय पिता, हालेलुया, आज का लेक्चर को हम प्रकाशित वाक्य की कड़ी को हम लेकर चलना चाहते हैं, लेक्चर देना चाहते हैं। तो पिता, आप मेरी मदद करें, सहायता करें पिता, क्योंकि हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि लिखा है कि पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक दोनों
अगर शरीर के साथ नहीं जुड़ा है तो मैं नहीं आगे बढ़ सकता। इसलिए मेरे जीवन में और मेरे शरीर के साथ में पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर किसी के पास पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के पास पवित्र आत्मा है जो आत्मा में गुड़ बातें बोलता है, और किसी के पास अभिषेक है जो अभिषिक्त दास कहलाएगा। लेकिन वो अभिषिक्त दास अपने अंदर सोचना है कि मैं कितना भी गाढ़ा अभिषिक्त हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो मेरा अभिषेक नहीं हैंडल कर पाऊंगा, क्योंकि अभिषेक को भरने वाला पवित्र आत्मा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ चाहिए ताकि हमारा अभिषेक तो हमेशा गाढ़ा करता रहे। अगर हमारा अभिषेक पतला है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कमजोरियां हमारे अंदर आती रहेगी। इसलिए हमारा अभिषेक को गाढ़ा करने के लिए हमारे लिए पवित्र आत्मा, जो हमारे मित्र बनकर, दोस्त बनकर हमारे साथ में रहता है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु के मुख से जो बातें लिखी गई है, यीशु के मुख से जो बातें निकली है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, एक सहायक की आत्मा दूंगा, वो तुम्हें हर बातें समझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो खुद की नहीं बोलेगा, वो मेरे बारे में सब बातें समझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे पास दोनों चीज है तो हमारा शरीर हमेशा ताकतवर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शरीर कमजोर है, आत्मा सामर्थ है। इसलिए आत्मा के साथ साथ अभिषेक भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। इसलिए प्रेरित 10:38 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा सामर्थ का अभिषेक के साथ यीशु मसीह नासरी को परमेश्वर लेकर चला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आपकी महिमा हो प्रभु। आपके वचन में लिखा है, प्रेरित 10:38 में लिखा है, पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक हमारे जीवन में, हमारे शरीर के साथ में जुड़ना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि अक्सर आपने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से चलाया, उसी तरह हमें भी हमारे शरीर के साथ में पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक, ये दोनों पावरफुल है। ये दोनों नहीं तो हमारे जो वरदान है वो सब फेल है प्रभु। इसलिए परमेश्वर हमें वरदान से बढ़कर पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक चाहिए, जो दोनों काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक एक अलग अलग सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा एक चलती फिरती आत्मा है, और अभिषेक एक जलती आग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा और जलती आग हमारे जीवन में भड़कती रहना है, वो बुझने ना चाहिए परमेश्वर, क्योंकि अभिषिक्त आग है, और ये आग है पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के लिए आग जलाने वाला अभिषिक्त हमारे अंदर होना चाहिए, और उस अभिषिक्त को भड़काने वाला पवित्र आत्मा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता, हमारे जीवन में होता है, तो वो अभिषिक्त को
कमजोर नहीं रखेगा, हमारा अभिषेक में पावर भरते रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरा तो हम प्रेज़ लॉर्ड अन्य भाषाओं में, स्वर्गीय दानों में बात करने लगे। तो पवित्र आत्मा के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रिय आइए भाई बहनों, हम शुरुआत करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। संपूर्ण और व्यवस्थित व्याख्या ध्यान से सुने। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुने। ये बड़ी मेहनत से मैं बचपन से सीखते आ रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। दानियल अध्याय 2 के अनुसार, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने पहले बता दिया था कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। दानियल के माध्यम से परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न और अर्थ को प्रकट किया। यह स्वप्न केवल राजा के लिए नहीं था, बल्कि भविष्य में आने वाले 4 महान विश्व साम्राज्यों की भविष्यवाणी थी। इस स्वप्न में बताई गई मूर्ति का हर हिस्सा एक एक राज्य को दर्शाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हालेलुया। तो आइए, चौथा राज्य रोमी साम्राज्य ही आगे चलकर पोप के अधीन रोम धार्मिक राज्य के रूप में संसार पर प्रभाव जमाता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी रोम बटा हुआ है, ठीक उसी प्रकार जैसे मूर्ति के पांव लोहे और मिट्टी के बने थे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो दानियल द्वारा स्वप्न का अर्थ, दानियल 2:36 से हालेलुया 45 तक। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अब हम उसका फल राजा को समझ देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। समझा कर देते हैं। नीचे दिए गए है मूर्ति के चारों भाग और चारों राज्य। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सोने का सिर बेबीलोन का साम्राज्य। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 605 ABC BC और 538 BC। यह सोने का सिर तू ही है। सोने का सिर बेबीलोन, राजा नबूकदनेस्सर, संसार का सबसे महान शासक, यह पहला राज्य है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। चांदी की छाती और भुजाएं मादी फारस। प्रेज़ लॉर्ड। चांदी की छाती और भुजाएं मादी फारस। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 538 BC 331 BC। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, बेबीलोन को गिराने वाला राज्य, मादी और फारस। दानियल ने बेलशस्सर के बोझ में दीवार पर लिखे शब्दों का अर्थ बताया। तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारिसियों को दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यही मूर्ति का दूसरा भाग, चांदी और छाती और भुजाएं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अब जाएंगे प्रियो पित्तल का भाग। प्रेज़ लॉर्ड। यानी पित्तल का भाग यानी यूनान। प्रेज़ लॉर्ड। तो 331 BC 1308 BC। दानियल 8 का 20 से 21 के अनुसार 2 सींग वाला मेंढा मादी फारस, रोअर बकरा यूनान, आंखों के बीच में बड़ा सिंह। हालेलुया। अलेक्जेंडर महान, अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर महान, प्रेज द लॉर्ड, यूनान में मादी फारस को रोन दिया। इस प्रकार तीसरा राज्य यूनान बना पीतल का भाग, प्रेज द लॉर्ड, यूनान बना पीतल का भाग, हालेलुया। अब जाएंगे प्रियो लोहे का राज्य, लोहे का राज्य यानी रोम। 138 BC, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 480 प्रेज द लॉर्ड, 480 AD, प्रेज द लॉर्ड। चौथा राज्य लोहे के समान होगा। यह दुनिया का सबसे क्रूर, कठोर और शक्तिशाली साम्राज्य था। यीशु के जन्म के समय भी रोम ही शासन कर रहा था। लोहा सबको चूर चूर करता है। रोमी सत्ता का स्वभाव यही था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अभी चौथा राज्य, प्रेज द लॉर्ड, दो भागों में विभाजित, मूर्ति की दो टांगे, प्रेज द लॉर्ड, मूर्ति की दो टांगे, प्रेज द लॉर्ड, पाव, लोहे और मिट्टी, मतलब रोमी साम्राज्य के दो भागों में बांट गया, पूर्वी और पश्चिम रोम। यह राज्य शक्तिशाली भी है और निर्बल भी है। लोहा मिट्टी से नहीं मिलता, यानी यह कभी फिर से एक नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यूरोप के देश आज भी उसी विभाजित रोम के हिस्से हैं, कुछ शक्तिशाली लोहे जैसे, कुछ कमजोर मिट्टी जैसे। प्रेज द लॉर्ड। राज्य नीतिक रूप से विभाजित, धार्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली रोम, हालेलुया। राजनीति रूप से विभाजित होने के बावजूद रोम कैथोलिक चर्च पोप की सत्ता आज भी दुनिया के धार्मिक मामलों के सबसे शक्तिशाली है। देशों के कानूनों में रोम सिद्धांत उपयोग होता है। पोप को सर्वोच्च धार्मिक अधिकार प्राप्त है। विश्व भर में रोम कैथोलिक का व्यापार तंत्र फैला है। भविष्य में यह सत्ता फिर वैश्विक रूप से प्रभाव जमाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आएगा 667 और रोम। बाइबल में वर्णित कई चिन्ह और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर चौथा राज्य रोम ही अंत समय में फिर उठकर वैश्विक नियंत्रण स्थापित करेगा। अनंत काल का राज्य, यीशु मसीह का राज्य, मूर्ति पर लगने वाला पत्थर, प्रेज द लॉर्ड, बिना हाथ लगाए पत्थर, मसीही वह सभी मनुष्य निर्मित राज्य को अंत कर देगा। एक ऐसा राज्य स्थापित होगा जो अनंत काल तक स्थिर रहेगा। यह अंतिम शासन परमेश्वर का राज्य है, हालेलुया। मूर्ति के सारे धातु भाग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है और पूरी पृथ्वी पर छा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सारांश, चार राज्यों की पहचान। प्रेज द लॉर्ड। मूर्ति का बाग राज्य समय, सोने का सिर बेबीलोन, चांदी का छाती मादी, पीतल का पेट यूनान, लोहे की टांगे रोम, लोहे मिट्टी के पांव विभाजित रोम, यूरोप वास्तव। इन सब के बाद यीशु मसीह का अनंत
पार्ट में दानियल का दर्शन 4 पशु और 4 राज्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बेहतर महत्वपूर्वक श्रृंखला यही 4 राज्य पशु के रूप में प्रकट होते हैं। शेर, भालू और चीता और भयानक पशु रोम आपके, प्रेज द लॉर्ड, आपके हर एक समस्या पर, हर एक प्रॉब्लम पर, हर एक वचन के हर एक टॉपिक, हर एक न समझे तो आप हमें बेधड़क कॉल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रश्न पूछना है उसका उत्तर हम दे सकते हैं। आपके आदेश पर मैं अगला पाठ उसी शैली में तैयार कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, अब प्रेरित महेंद्र जी आपसे विदा लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो सिस्टम है, जो इस कानून है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में लगाई है, उसी पर हम चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आगे बढ़ो। अगला पाठ हम जल्द से ही आपके सामने लाएंगे। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह, जय महाराष्ट्र।